मैं अब जा रही हूँ, ये मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। ध्यान से जाना, लेकिन सुन, क्या माँ? ये झुमके तो तेरी भाभी के लग रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि तेरे भाई ने भाभी के बर्थडे पे दिए थे। हाँ माँ, ये भाभी के अलमारी में रखे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। तुमने झुमका लेने से पहले अपनी भाभी से पूछा था? अरे माँ, भाभी से क्या पूछना, मुझे अच्छे लगे मैंने ले लिए। तो ऐसा कर, ये झुमके अपनी भाभी को दे दे और मुझसे पैसा लेके अपने लिए नया झुमके ले आ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तेरी भाभी सबसे कहती फिरे कि जब मेरी नंद आती तो मेरा सारा सामान लेके चली जाती है। मम्मी, अगर आपको नहीं अच्छे लगे तो लो, दे दो भाभी को, मुझे नहीं चाहिए। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैं तो तुझे सही राय दे रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तेरी भाभी तुझे ताना दे। एक शादीशुदा बेटी ने अपने माँ को एक खत लिखा। सुनिएगा खत में क्या लिखा उसने, आपकी आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे। कि माँ, अब तो मुझे बहुत याद आती है। अब मेरी सुबह 5 बजे हो जाती है और रात 12 बज जाती है, तब माँ तो मुझे बहुत याद आती है। सबको गर्म खाना परोसने के बाद जब मैं खुद ठंडा खाना खाती हूँ, तब माँ तो मुझे बहुत याद आती है। जब कोई बीमार पड़ता तो मैं उसकी सेवा में एक पैर पे लग जाती हूँ, और जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो खुद की सेवा जब खुद ही कर लेती हूँ, तब माँ तो मुझे बहुत याद आती है। सबकी जरूरतों को पूरी करते करते जब मैं खुद की जरूरतों को पूरा करना भूल जाती हूँ, जब मैं खुद से मिलना भूल जाती हूँ, तब माँ तो मुझे बहुत याद आती है। ये कहानी ना हर लड़की की है। वैसे तो शादी से पहले हर लड़का कहता है कि मैं तुम्हें माँ की याद नहीं आने दूंगा, लेकिन सच तो ये है कि माँ की कमी कोई पूरी कर ही नहीं सकता। माँ, बड़ी बहू, अरे बड़ी बहू, पता नहीं कहाँ मर गई कलमुही। हाँ माँ जी, आपने बुलाया? तुझे नहीं बुलाया है, बड़ी बहू को बुलाया है। माँ जी, वो राजू की बहुत तबीयत खराब है तो वो उनके पास बैठी है। घर का काम छोड़ के महारानी आराम से बैठी है। राजू के पास बैठने से क्या उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी? माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं उनका सारा काम कर लूंगी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा। भाड़ में जाए तुम्हारी बड़ी बहू, मुझे क्या करना? घर का काम कौन करेगा? सब्जी कौन काटेगा? बर्तन कौन मांजेगा? माँ जी, आप भी तो खाली बैठे हुए हो, सब्जी मैं ला देती हूँ, आप काट दीजिए, खाना मैं पका दूंगी। क्या क्या? सब्जी मुझसे कटाएगी? मुझ पर हुक्म जलाएगी? मैंने कहा कुछ गलत बोला माँ जी? इस घर में 4 औरतें हैं, 2 नौकरानी की तरह काम करती है, मैं और वो बड़ी बहू, और 2 हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है, आप और आपकी वो बेटी। क्या बक रही है तू? बिल्कुल सही बोल रही हो माँ जी, रात दिन मुंह नहीं चलाना चाहिए, मुंह के साथ साथ हाथ पैर भी चला लिया करो, वरना हाथ पैरों में जंग लग जाएगी। अंजू, अंजू, क्या है मम्मी, कितना चिल्ला रहे हो यार? सुना कैसे मुंह चला रही थी वो तेरी माँ से? आप फिक्र मत कीजिए, भाभी की तो अच्छे से खबर लूंगी। भाभी, मैंने सुना कि भैया की पूरी 1 हफ्ते की छुट्टी है। हाँ, इसीलिए तो मैंने पूरे हफ्ते का घूमने का प्लान बना लिया है। कैसी प्लानिंग? देखो, सोमवार को यहाँ पास में मेला लगा है, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे भैया को मेला लेके जाऊंगी। और मंगलवार को क्या करोगी? मंगलवार को तो मैं पहले मॉल जाके शॉपिंग करूंगी। और बुधवार को क्या करने वाले हो? बुधवार को मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं और तुम्हारे भैया पार्टी में जाएंगे। और गुरुवार का क्या प्लान है? अरे वो मुझे भतीजा हुआ है ना, तो गुरुवार को मैं तुम्हारे भैया को लेके अपने मायके जाऊंगी। तो शुक्रवार को कहाँ जाओगे? शुक्रवार को तो मैं बड़े होटल में जाऊंगी तुम्हारे भैया के साथ खाना खाने। तो फिर शनिवार को क्या करोगे? शनिवार को तो नई वाली मूवी देखने जाऊंगी, वो भी तुम्हारे भैया के साथ। तो रविवार को ना भाभी मंदिर चले जाना, वो भी कटोरा लेके। वो क्यों दीदी? क्योंकि 1 हफ्ते में आप भैया के सारे पैसे तो खर्चे कर दिए रहोगे, तो भीख तो मांगनी पड़ेगी ना। क्या आपके घर में भी ऐसी ननद है? तो कमेंट बॉक्स